नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली इंडियन ओरिजिन के एक सीईओ ने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी और दुनिया में सभी को हैरान कर दिया। ये भारतीय मूल के सीईओ है अरविंद श्रीनिवास। ये परप्लेक्सिटी एआई कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। हालांकि इन्होंने ये कंपनी परप्लेक्सिटी एआई यूनाइटेड स्टेट में जाकर स्टैब्लिश की है, लेकिन अरविंद श्रीनिवास भारतीय मूल के। और रिसेंटली इन्होंने पूरी दुनिया को तब हैरान कर दिया जब इन्होंने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को एक लेटर लिखा और उस लेटर में अरविंद श्रीनिवास ने गूगल के सामने गूगल क्रोम खरीदने के लिए एक डील रख दी। अरविंद श्रीनिवास ने गूगल के सामने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए 34.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का ऑफर रखा है। और सारी दुनिया इस ऑफर को सुनकर इसलिए हैरान हो गई क्योंकि अरविंद श्रीनिवास की जो कंपनी है परप्लेक्सिटी एआई, ये सिर्फ 3 साल पुरानी कंपनी है। अरविंद श्रीनिवास ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस कंपनी को 2022 में स्टैब्लिश किया था और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन है 18 बिलियन यूएस डॉलर। आज इसलिए शायद दुनिया हैरान हो गई कि एक व्यक्ति जो 18 बिलियन यूएस डॉलर्स की वैल्यूएशन वाली कंपनी का सीईओ है, वो गूगल को ऑफर दे रहा है 34.5 बिलियन यूएस डॉलर्स में गूगल क्रोम खरीदने के लिए। अब उनके इस ऑफर को लेकर पूरी दुनिया में मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ लोगों को लगता है कि ये अरविंद श्रीनिवास का पब्लिसिटी स्टंट है, हालांकि कुछ लोगों को यह भी लगता है कि ये अरविंद श्रीनिवास का कैलकुलेटेड मूव है। अब हर कोई भारत के इस मोस्ट डायनामिक सीईओ के बारे में जानना चाहता है जिसने एआई के फील्ड में हलचल मचा दी है। बात करेंगे इस डील की भी, लेकिन पहले जानते हैं थोड़ा अरविंद श्रीनिवास के बारे में। अरविंद श्रीनिवास का जन्म हुआ था 1994 में भारत के चेन्नई में। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये अभी सिर्फ 30 साल के, लेकिन इन्होंने जो कारनामा किया है वो काबिले तारीफ है। 2017 में अरविंद श्रीनिवास ने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। फिर ये भारत से कैलिफोर्निया चले गए और वहां से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की। 2019 से उन्होंने एज ए रिसर्च साइंटिस्ट काम करना स्टार्ट किया और यहीं से इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। इससे पहले वो 2019 में डीप फाउंड नाम की एआई कंपनी में भी 5 महीने काम कर चुके हैं। साथ ही 2020 से लेकर 2021 के बीच में गूगल में भी काम कर चुके हैं और फिर फाइनली उन्होंने एंट्री ली ओपन एआई कंपनी में 2021 में। और यहीं पर इनको एहसास हुआ कि क्यों ना एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जाए जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी चैट जीपीटी और गूगल दोनों से अच्छी हो। और फिर फाइनली 2022 में उन्होंने जॉनी हो, एंडी कोनविस्की और डेनिस याटास के साथ मिलकर एक कंपनी स्टैब्लिश की जिसका नाम है परप्लेक्सिटी एआई। और यकीन मानिए ये कंपनी आज गूगल और चैट जीपीटी को टक्कर दे रही है। एप्पल और मेटा जैसी कंपनी इसको खरीदने का ऑफर भी दे चुकी हैं, जिसे अरविंद श्रीनिवास रिजेक्ट कर चुके हैं। और सिर्फ 3 साल में अरविंद श्रीनिवास की कंपनी परप्लेक्सिटी एआई की जो वैल्यूएशन है वो 18 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। और अब अरविंद श्रीनिवास ने ऑफर कर दिया है गूगल को कि अगर आप हमें अपना स्टार प्रोडक्ट गूगल क्रोम बेच दो तो हम आपको 34.5 बिलियन यूएस डॉलर देंगे। एक्चुअली अरविंद श्रीनिवास चाहते हैं कि गूगल क्रोम के साथ उन्हें गूगल क्रोम के जो 3 बिलियन यूजर्स हैं यानी 300 करोड़ वो भी मिल जाएं। और क्या आप सोच सकते हैं अगर अरविंद श्रीनिवास की कंपनी परप्लेक्सिटी एआई के पास 3 बिलियन यूजर बेस होगा तो इसकी ग्रोथ कैसी होगी। हालांकि अब सवाल यह उठता है कि गूगल के बिकने की बात आई कहां से। किसने कहा कि गूगल क्रोम सेल के लिए अवेलेबल है, क्योंकि ऐसा कोई स्टेटमेंट गूगल की तरफ से तो नहीं आया। एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट में गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट का केस चल रहा है और इस केस में एक डिस्ट्रिक्ट जज का जजमेंट भी आ गया है। डिस्ट्रिक्ट जज का नाम है एपी मेहता और उनका मानना है कि गूगल ने इलीगल तरीके से अपनी सर्च मोनोपोली बनाई हुई है। आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी डिवाइसेस आती हैं उनमें गूगल क्रोम इनबिल्ट होता है। यह उन सभी डिवाइसेस में डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है और इसलिए कोर्ट का मानना है कि जो अदर प्लेयर हैं मार्केट में उनको एक डिसएडवांटेज रहता है। और ये सभी जो कंपनियां हैं, चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो, ये सब ऐसा फ्री में नहीं करती। गूगल कंपनी उनको हैवी प्राइस पे करती है अपने गूगल क्रोम को डिवाइसेस का डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए। रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि गूगल कंपनी एप्पल कंपनी को 15 बिलियन यूएस डॉलर पे करती है जैसे कि एप्पल की डिवाइसेस में गूगल क्रोम डिफॉल्ट सर्च इंजन बना रहे। हालांकि इस केस में जज ने अपनी रूलिंग तो दे दी है, लेकिन अभी भी जज ने यह जजमेंट नहीं दिया है कि गूगल की इस मोनोपोली को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। यह रूलिंग आनी अभी बाकी है और उनमें से एक ऑप्शन है कि गूगल कंपनी गूगल क्रोम को बेच दे। इवन यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी इस चीज को सपोर्ट किया है कि गूगल को अपनी इलीगल मोनोपोली खत्म करने के लिए गूगल क्रोम को बेच देना चाहिए। अब जब बेचने की बात आई तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में बायर भी आ गए। हालांकि गूगल ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इस स्टेटमेंट पर कहा है कि दिस इज वाइडली ओवरब्रोड और कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज पुशिंग ए रेडिकल इंटरवेंशनिस्ट एजेंडा। हालांकि कोर्ट अगर अपना जजमेंट गूगल के खिलाफ भी देता है तब भी गूगल के पास काफी ऑप्शन है। वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और ये सुनवाई सालों तक खिंच सकती है। अब गूगल क्रोम पर यूएस में रेगुलेटरी प्रेशर है
और इसलिए गूगल क्रोम को खरीदने वाले अकेले अरविंद श्रीनिवास नहीं है। इससे पहले ओपन एआई, याहू और एक प्राइवेट इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट भी गूगल क्रोम को खरीदने का ऑफर दे चुके हैं। हालांकि अरविंद श्रीनिवास ने पहली बार किसी बड़ी कंपनी को खरीदने का ऑफर नहीं दिया है। इससे पहले वो टिकटॉक यूएस को खरीदने के लिए भी बिड कर चुके हैं। आप लोग को याद होगा कि यूएस में टिकटॉक के डेटा सेविंग को लेकर काफी कंसर्न रेज किए गए थे और तब टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के सामने ऑफर रखा गया था कि वो अपनी टिकटॉक यूएस ब्रांच को किसी यूएस कंपनी को ही बेच दे, और तब भी अरविंद श्रीनिवास ने बिड की थी। हालांकि बाइटडांस ने क्लियर कर दिया था कि वो टिकटॉक यूएस को नहीं बेचेगी, और फिर बाद में अरविंद श्रीनिवास ने ऑफर रखा कि अगर बेचना नहीं चाहते तो इसे मर्ज कर लो परप्लेक्सिटी एआई के साथ। लेकिन उस डील को भी लेकर फाइनली कुछ हुआ नहीं, और अब अरविंद श्रीनिवास ने नई डील रखी है गूगल के सामने, गूगल क्रोम को खरीदने की 34.5 बिलियन यूएस डॉलर्स में। हालांकि उनकी खुद की कंपनी की वैल्यू है सिर्फ 18 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन उनका कहना है कि इस डील को लेकर काफी इन्वेस्टर्स उनके साथ हैं, और अगर ये डील आगे जाती है तो काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। साथ ही अरविंद श्रीनिवासन का यह भी कहना है कि अगर गूगल के साथ उनकी डील होती है गूगल क्रोम को खरीदने को लेकर, तो वो उसके क्रोमियम कोड को ओपन सोर्स ही रखेंगे और अगले 2 सालों में इसमें 3 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू क्रोम्स डिफॉल्ट सर्च इंजन। आप लोगों को अरविंद श्रीनिवासन के ऑफर को लेकर क्या लगता है? कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।